एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और मैच वीक 6 अभी समाप्त हुआ इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और एक बार फिर से बिल्कुल जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही शॉकिंग आए कि कुछ टीम्स के लिए, कुछ टीम से जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने उस तरीके से परफॉर्मेंस किया। लेकिन इस सीजन की अगर बात करें तो वाकई में पॉइंट्स टेबल भी आप देखेंगे तो सब कुछ एकदम अलग ही नजर आ रहा है। और मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाएंगे। 6 मैचेस फिर भी अच्छे खासे मैचेस होते हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए दो हमारे स्पेशल जो पैनल है, एक रजत सेन गुप्ता सर, वो भी फुटबॉल कमेंटेटर, सीनियर फुटबॉल कमेंटेटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फुटबॉल एनालिस्ट। और आप दोनों के पास आऊंगा, सबसे पहले रजत सर के पास आना चाहूंगा। सर, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आपने आज एकदम ब्लू शर्ट पहना हुआ, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मैनचेस्टर सिटी के तो फैन नहीं है, लेकिन आप देखिए वहां पर एकदम ही चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सारी टीमें बिल्कुल पीछे जाई जा रही है। और मेरे ख्याल से 6 मैचेस इज गुड, इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मैचेस की आपको रिकवर करना चाहिए यहाँ से। तो लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इनके साथ। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम शायद ये हर साल हम लोग तो फॉलो नहीं कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि शायद हर साल की कहानी कुछ इसी तरह के हुआ करती होगी। क्योंकि शुरुआत में जब ट्रांसफर विंडो खुला तो नए खिलाड़ी आए, और नए खिलाड़ियों को एक पौध की तरह जैसे आप निकाल करके लाते हैं, किसी दूसरी जगह जमीन पर गाड़ते हैं, तो उसको वहां पर फलने फूलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मुझे लगता है कि यही समय है जबकि उन सारे नए खिलाड़ियों को जमने की कोशिश करनी पड़ रही है। और साथ ही साथ जो कोचेस हैं, जो नए कोचेस हैं, जो यानी उनके लिए तो नए कोचेस हैं, जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए, तो उनके साथ में जेल अप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। और जहां तक मेरा ख्याल है कि जो टॉप 6 हुआ करते थे, जैसे कि आपने बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, ये तो 4 बहुत प्रमुख रहे हैं। और इनके अलावा आप गनर्स को ले लीजिए, और इनके अलावा आप देख लीजिए कि बहुत सारे और भी दो तीन टीमें इस तरह की हैं जो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही हैं इस साल, जैसे लाइक लेस्टर सिटी, टॉटनहम हॉटस्पर, ये सारी टीमें, राइट? जी। और एस्टन विला को देखिए कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। राइट। वेस्ट हैम को देखिए, वेस्ट हैम ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। फुलहम तो खैर बहुत नीचे है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत सोच की बात हो गई है कि अब वो क्या करें, क्योंकि देखिए चेल्सी के साथ में उनका मैच जो था वो 0-0 ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये जो मैच था, इसमें बड़ी अजीब सी बात ये थी कि दोनों टीमों में स्कोर करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सब डिफेंड कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चेल्सी का जो गोलकीपर हैं, नए गोलकीपर आए हैं, एडवर्ड मेंडी, जो कि बड़े कहना चाहिए कि बड़े मशहूर गोलकीपर हैं। और दरअसल वो एक छोटी टीम में खेला करते थे। एक समय तो ऐसा भी था कि 2014-15 में उनके पास कोई क्लब ही नहीं था। तो उसके बाद फिर उनका टर्न अराउंड हुआ, उनको लोगों ने देखा, जो फुटबॉल के जानकार हैं, ऐसे कोचेस ने उनको देखा, तो उनको लेने की बात चली। एडवर्ड मेंडी अगर नहीं होते पिछले मैच में, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 4 गोल तो पक्के होने वाले थे चेल्सी के ऊपर। और आप सोच लीजिए कि चेल्सी, जिसने एक बहुत बुरी तरह से एक मैच हारा और 2 मैच उनके ड्रॉ रहे हैं अब तक, तो उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा सदमा हो सकता था दोबारा। और मुझे लगता है कि उस तरह के सदमे से बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है शुरुआती दौर पर, अगर किसी टीम को या नामी टीम को इस तरह के झटके लगते हैं। तो एडवर्ड मेंडी की वजह से चेल्सी जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने रह पाए। जतिन, आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल जो रजत सर कह रहे थे कि भाई मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना चेल्सी की टीम के पास इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके गोलकीपर ने उन्हें सेव कर लिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप चूंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के एकदम बहुत क्लोजली आप वॉच करते हो, कि आप तैयार हो अब मॉरिजियो पोचेटिनो को वेलकम करने के लिए, अभी भी ओले गनर सोल्स्कायर के साथ ही चलेंगे? स्ट्रेंज सी सिचुएशन है क्लब पे, देखा जाए जिस तरीके से मैनेजर को बैक नहीं किया था समर ट्रांसफर मार्केट में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नया, नोइंग द फैक्ट राइट के अगेंस्ट बहुत ही बुरा रिजल्ट था, एंड देयर आफ्टरवर्ड्स पीएसजी के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, न्यूकासल के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। आई थिंक सो दोनों साइड्स को रिक्वायर्ड है, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की एटलीस्ट वो क्लीन शीट तो
कीप करें क्योंकि जिस तरीके से डाविड है कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है और उनका भी डिफेंस कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, बट जिस तरीके से दोनों राइट सेटिस्फेक्शन हो सकती है नोइंग द फैक्ट कि ये सीजन बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है। अदर देन दैट तो हम लास्ट 2 सीजन में क्या देखते थे कि एटलीस्ट लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के पास एक स्टेबिलिटी होती है और बाकी सब आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं कि किस पोजीशन में कौन फिनिश कर दे। बट इस साल ये दो भी फिनिश नहीं कर रहे तो उस वजह से थोड़ा चेंज हो गया है। बट आई थिंक सो लीग बहुत ही ओपन है इस साल, इनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए यूनाइटेड को, अदर देन दैट कि वो रेडी है परफॉर्मेंस देने के लिए। क्योंकि एक बात तो सभी को पता है जितनी यूनाइटेड में इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो आपको कम से कम से ऊपर मैच तो जिता ही देगी। बात रह जाती है राइट पे आपको टेक्टिकली बहुत ओवर स्मार्ट रहना। और ये गलत सोच है कि परफॉर्मेंस अगेंस्ट टॉप टीम्स बहुत ही अच्छी है, कैसा भी आप उसको बोलेंगे कोई फॉर्मेशन है चाहे अच्छी है बुरी है, बट ठीक है जीतते हैं अच्छी टीम के अगेंस्ट। और परहैप्स मे बी क्या बोल सकते हैं इस टीम को प्लेयर्स को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ज्यादा, अदरवाइज तो बहुत ही टफ सिचुएशन है। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपको क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को आपने कई सालों से फॉलो किया और मैं जेन्युइनली आपको जानता हूँ कितने बड़े फैन हैं। तो सपोज अगर मॉरिजियो पोचेटिनो को लेकर आती है, पोचेटिनो को अगर लेके आती है टीम मैनेजमेंट, तो आपको लगता है कि ये अच्छी बात हो सकती है या फिर ओले गनर सोशिया को अभी और बैकअप करना चाहिए? अगर मैं लिवरपूल का सपोर्टर हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस आना चाहिए तो मेरे ख्याल से ओले गनर सोशिया को एटलीस्ट ये सीजन देना चाहिए और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये मेरा इंडिविजुअल सोच है। आपको लगता है कि अगर वो मॉरिजियो पोचेटिनो को लाते हैं तो एक वेकअप कॉल हो सकता है और अच्छा कॉल हो सकता है? पोचेटिनो बुरे मैनेजर नहीं है, लोग बोलते हैं उन्हें कुछ जीता नहीं, बट आई थिंक सो टॉटनहम को चैंपियंस लीग फाइनली पहुंचाने की जीत से कम बात नहीं थी। मतलब राइट स्पर्स को आगे बढ़ाया और जोसे मौरिन्यो ने जो प्लेटफॉर्म दिया वो कमेंडेबल है। और प्लस जो जितने उन्होंने प्लेयर बनाए हैं वो मतलब टॉटनहम की हिस्ट्री में तो उनको भूलेंगे नहीं आने वाले 100 सालों के बाद भी जो उन्होंने किया है। बट हमारे क्लब की बात क्या है कि हमारे क्लब का बोर्ड ही बहुत ही एक सुटेबल बोर्ड नहीं है एक मैनेजर के लिए। और क्यों पोचेटिनो आना चाहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड? ऑफ कोर्स ये जॉब बहुत ही अच्छी है, यहाँ प्लेयर्स भी आप थोड़े बहुत ले सकते हैं, हर प्लेयर नहीं आपको मिलेगा, बट ये ट्रांसफर बिजनेस में ही हम हार जाते हैं हर सीजन। अब पोचेटिनो को बैक नहीं करोगे अच्छे से, आप लुई वैन गाल को बैक नहीं करोगे, वो बोलते हैं कि मैंने 10 प्लेयर की लिस्ट दी थी, मेरे को एक भी प्लेयर नहीं मिला उस पे। अरे भैया 10 में से आप एक भी नहीं दे रहे हो किसी को। और चलो पहले 2-3 सीजन में तो मैं मान लूं कि चलो इनकी भी इंटर्नशिप थी, नए नए जो सर अलेक्स फर्ग्यूसन के बाद आए थे, बट अभी देखें तो फॉर्मेशन सही नहीं है। प्रॉब्लम क्या पड़ जाती है कि क्लब में एक वो आ गया है मेरे हिसाब से, अगर मैं देखूं ना, एक मतलब कुछ बोलते हैं ना एक क्लाउड सा है, उस क्लाउड को फिगर आउट है ना प्लेयर्स ना मैनेजर। कोई भी प्लेयर आता है यूनाइटेड पे वो अंडर परफॉर्म करने लग जाता है, कोई भी प्लेयर आ रहा है वो अंडर परफॉर्म करने लग जा रहा है। क्यों करने लग जा रहा है? क्योंकि एक क्लाउड है, एक मेसी क्लाउड है जो समझ नहीं आ रहा कि प्लेयर्स को कैसे परफॉर्म करना है। अदरवाइज तो सिचुएशन यूनाइटेड में क्या आपको वेजेस अच्छे मिलते हैं, पैसे के मामले में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सबसे अच्छा वेज प्रीमियर लीग में यही देते हैं। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर एक हिस्ट्री है, बट वही है कि जब तक प्लेयर्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जैसे कि होता है ना जिन्होंने घर में बहुत गरीबी देखी होती है वो बहुत ही स्टेबल रहे। परहैप्स यूनाइटेड प्लेयर्स भी इस टाइम गरीबी देख रहे हैं, बट ये बहुत अमीर है, सिचुएशन ये इनके साथ है। अदरवाइज अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता था जतिन की एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड 2013 तक लो तो एक चैंपियन टीम ही थी और जहां खेलती थी वो पहले प्रेफरेबल होती थी कि यार यूनाइटेड की टीम है तो आप थोड़े से पीछे ही चले जाते थे। लेकिन उसके बाद से लगातार जो प्रेशर बना कि इस साल जीतेगी, इस साल ये टूर्नामेंट जीतेगी, क्या जीतेगी, वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर लगातार बढ़ता गया और वो प्रेशर पहले टीम मैनेजमेंट पर था, प्लेयर्स पर भी ट्रांसफर हो गया। तो कई बार ऐसा होता है और 30 साल हमने भी इंतजार किया प्रीमियर लीग जीतने के लिए लिवरपूल की टीम ने। जाऊंगा सर आपके पास, आऊंगा रजत सर आपके पास। लिवरपूल का मैच था शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट सर, 2-1 से लिवरपूल की टीम जीती है। लेकिन उससे पहले अगर मैचेस देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एस्टन विला के अगेंस्ट 7-1 या 7-2 से, तो ऐसे में शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट भी उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। उन्होंने शेफील्ड यूनाइटेड ने पहला गोल किया लेकिन लिवरपूल की टीम ने कमबैक किया और लेकिन ये भी मैच इंटरेस्टिंग हुआ था मुकाबला। बिल्कुल इंटरेस्टिंग जरूर था क्योंकि पहला गोल तो शेफील्ड यूनाइटेड ने किया जैसा कि आपने राइट लेकिन वो पेनल्टी था और इस पेनल्टी के पीछे जो बर्ज ने लिया था, पेनल्टी को तो खैर कन्वर्ट करना ही है। अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी मैच में पेनल्टी को कन्वर्ट नहीं किया गया है। मुझे याद नहीं है, हो सकता है एक आध मैच मैंने नहीं देखा हो, लेकिन ये भी सही बात है आपका कहना। और मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा जतिन की बातों पर
और ये वाकई जी। एक बहुत ही बड़ी समस्या होने जा रही है। अगर टीम मैनेजमेंट अगर पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है अगर वो कोच पर नहीं छोड़ते हैं और कोच की बात ठीक है नहीं सर। सुनी जाती है बोर्ड में, तो फिर किसी भी राइट। क्लब के साथ ये घटनाएं घट सकती हैं। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कह रहे हैं, हो सकता है कि अभी अगर जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले बार के हमारे जो चैंपियन है लिवरपूल के भी जो हमारे उनके जो कोच हैं वो अगर अपनी बात राइट। नहीं मनवा पाते, तो मुझे लगता नहीं है कि ये इस तरह से वो जीत पाते पिछली बार। तो ये तो एक राइट। बहुत बड़ी बात है। खास तौर पर आप देखिए कि यही कुछ मुश्किलें जो हैं, शायद अगर आप ला लिगा की बात करें तो बार्सिलोना के साथ भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जहां पर कि राइट। खिलाड़ी कुछ चाहते हैं और उनके हेड कोच कोच कुछ का और कुछ चाहते मानना हैं। है। और कई बार ये हो रहा है कि जो बोर्ड है, मेंबर्स वो हैं कुछ और या चाह रहा है। जो प्रेसिडेंट है, वो कुछ और ही सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों को एक प्लेन पर आना पड़ेगा और खास तौर पर ये ध्यान देना एब्सोल्युटली। पड़ेगा बोर्ड को कि जो खिलाड़ी हैं वो सर्वोपरि हैं और उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पद है वो है उनके चीफ कोच का, और उनकी बात पूरी तरह से सुनी जानी चाहिए, मानी जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जाते-जाते अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि इस समय पॉइंट्स टेबल में एवर्टन की टीम नंबर 1 पर है। मर्सीसाइड टीम है, लिवरपूल चैंपियन थी, लेकिन इस समय एवर्टन की टीम 13 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। लिवरपूल की टीम भी 13 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पोजीशन पर है। गोल डिफरेंस के मामले में एस्टन विला 3 पर है, लेस्टर सिटी 4 पर है और टॉटनहम हॉटस्पर 5 पर है। जबकि अगर बड़ी टीम्स की बात करें, चेल्सी इस समय नंबर 10 पर है, आर्सेनल 11 पर है, मैनचेस्टर सिटी 13 पर है, यूनाइटेड 15 पर है। और ऐसे एटलीस्ट मैंने इस तरीके की शुरुआत नहीं देखी थी इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो इस समय देखने को मिली है। और बिल्कुल जतिन का कहना सही है कि चलो सीजन ओपन है और वाकई में सरप्राइजिंग सीजन है जिस तरीके से जो पीछे की टीमें ऊपर आ रही है। तो आई होप कि आने वाले जो मैचेस होंगे उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सभी व्यूअर से ये हम वादा करते हैं कि जैसे ही चैंपियंस लीग के जो प्री क्वार्टर फाइनल के मैचेस शुरू होंगे उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एनालाइज उन मैचेस का करें, इंपॉर्टेंट मैचेस का एनालिस्ट पैनल लेकर हम आए और आपके लिए उस पर भी शो होस्ट करें। इंग्लिश प्रीमियर लीग का हम बनाते हैं और बनाते रहेंगे और चैंपियंस लीग पर भी हम ध्यान देंगे एंड आई होप कि उस पर भी जल्द हम आपके लिए शोज बनाएंगे। आप फटाफट इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उनको बताइए कि एकमात्र ऐसा चैनल है स्पोर्ट्स जिंदगी जो कि सारे स्पोर्ट्स को हम कवर करते हैं। आई होप कि आप सभी का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। टिल देन गुड बाय।